हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू थाई बीएल ड्रामा को एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है वीनस इन द स्काई। इसका फर्स्ट एपिसोड जो है रिलीज़ हो चुका है, लेकिन वो 1 घंटे का है, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आपको ये जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ड्रामे के बारे में अगर शॉर्ट में बताऊँ तो ये वीनस और स्काई की स्टोरी है। वीनस जो है अपना जॉब छोड़ के अपने भाई के पास रहने के लिए आया है, लेकिन उसका जो पहला प्यार है जिसने उसे पहले डंप कर दिया था, वो अब उसे दोबारा से पाने की कोशिश करेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पे जीनस बैठा हुआ होता है। तभी वीनस जो है हमारी कहानी का फर्स्ट मेन लीड, वो वहाँ से चुपके से जो है सामान लेकर जा रहा होता है। तभी उसका भाई जीनस उसे आवाज़ देते हुए कहता है, जीनस कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो वीनस उससे कहता है कि मैं फूड डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। जीनस उससे कहता है कि अब मुझे तुम ये मत कह देना कि तुम घर पर जा रहे हो। वीनस कहता है कि अरे मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ, देखो मैंने फूड डिलीवरी करने के लिए जा रहा हूँ। कितने सारे कस्टमर के ऑर्डर जो है पेंडिंग है, वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, और वैसे भी तुम्हें लकी मानना चाहिए कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो जीनस उससे कहता है कि हाँ, मुझे लकी मानना चाहिए कि तुम मेरे भाई हो। वैसे भी तुम मेरी कितनी ज़्यादा मदद करते हो, एक्सपायरी फूड ख़त्म होने से पहले ही तुम खा जाते हो। तो वीनस उससे कहता है कि कंप्लेंट करना बंद करो, और वैसे भी कल मैं कैशियर का काम कर रहा था, आज मैं फूड डिलीवरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो जीनस उससे कहता है कि मेरे रेगुलर कस्टमर का क्या? तो वीनस कहता है कि मैंने सारे कस्टमर के फूड जो है ले लिया, और मैंने रास्ता भी याद कर लिया है, तो मैं अच्छे से जाऊँगा और फूड डिलीवरी करके आऊँगा। और मैं उनके घर पे डिलीवरी करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, उसके बाद मैं घर पे चला जाऊँगा। ऐसा बोल के वीनस जो है वहाँ से जा रहा होता है। तो जीनस पीछे से बोलता है, अरे यार तुम घर पे चले जाओगे तो मैं थक गया हूँ, मैं अकेला ये सब कैसे सँभालूँगा? लेकिन वीनस जो है उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो बाहर आके कहने लगता है कि थाईलैंड में कितनी ज़्यादा धूप है, 50 डिग्री से ज़्यादा तो इसका टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है। फिर वो जो है अपने कार में बैठ जाता है और सबके घर पे जो है फूड डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। वो हर एक कस्टमर को जो है उनका ऑर्डर दे देता है। फिर जो है वो अपनी लास्ट डिलीवरी करने के लिए एक घर पर आता है। वो देखता है कि घर बंद है, लेकिन एक शर्ट जो है वो नीचे गिरी हुई है। तो वो शर्ट उठा के वो स्मेल करने लगता है और सोचता है कि ये सेम स्मेल है। तभी वहाँ पे उस घर का ओनर आ जाता है, और वो जो है विनस के पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो विनस जब टर्न होता है तो उन दोनों की टक्कर हो जाती है। ये हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड है, स्काई। फिर कहानी जो है फ्लैशबैक में जाती है। हमें विनस को जो है अपने दोस्त टॉम के साथ दिखाया जाता है। टोंग उससे कहता है, क्या तुम सच में जॉब छोड़ने वाले हो? विनस कहता है कि हाँ। टोंग उससे कहता है, क्या तुम रुक नहीं सकते? मिस्टर टर्क का जो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। विनस उससे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे क्विट ही करना है और मैं रुकने नहीं वाला। तुम जो है वो खुद हैंडल कर सकते हो, और तुम्हारी बातों से मैं रुकने नहीं वाला। तो टोंग उससे कहता है कि तुम सच में नहीं रुकोगे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे बता देना, और तुम आगे क्या करने वाले हो? तो विनस उससे कहता है कि मैं कुछ देर का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल तो जॉब करूँगा नहीं, मैं अपने भाई के घर पे जाके रहने वाला हूँ। तो टोंग जो है उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हुए कहता है, तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे बता देना। फिर वो दोनों जो है चलते हुए बात करने लगते हैं। टॉम कहता है, तुमने क्या सोचा है, तुम वहाँ जाके स्काई से मिलोगे क्या? तो वीनस उससे कहता है कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मेरा उससे मिलना नहीं हो पाएगा। तो टोंग उससे कहता है, वैसे भी 3 साल हो चुके हैं, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़े या तुम मुझसे मिलो तो इस बारे में ज़्यादा मत सोचना। तो वीनस उससे कहता है कि हाँ, मैं उससे नहीं मिलने वाला। फिर टोंग उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल तो रखोगे ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? ऐसा बोल के जो है वो वीनस को हग कर लेता है। फिर वो बेड पे बैठते हुए कहता है कि कल से जब मैं जॉब पे जाऊँगा तो मेरे साथ वाला कोई इंसान मेरे साथ नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा बैड फ़ील हो रहा है। वीनस उससे कहता है कि तुम ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम मुझे मिलने के लिए आ सकते हो। तो टोंग उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन तुम भी मुझे मिलने के लिए आना, और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, टाइम से पूरी नींद लेना। तो वीनस उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए मेरी अच्छी से नींद पूरी करूँगा। और ऐसे ही उनकी इमोशनल बहुत सारी बातें चलती रहती है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वीनस जो है वो अपनी कार लेकर अपने भाई के घर पे पहुंच जाता है। वो अपने भाई को कॉल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई जो है वो कॉल उठाता नहीं है। तो वो जो है खुद से घर के अंदर चला जाता है। पहले वो डोर नॉक करता है, लेकिन वो जब डोर ओपन नहीं करता तो वो खुद जो है वो डोर का पासवर्ड एंटर करके घर के अंदर चला जाता है और वो घर को काफ़ी गौर से देख रहा होता है। वो जीनस को काफ़ी सारी आवाज़ें देता है, लेकिन जीनस की जो है आवाज़ नहीं आती। रूम में अदर आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो वो घर को काफ़ी अच्छे से देखने के बाद जो है वो ऊपर सीढ़ियों पे चला जाता है और वो जो है डोर ओपन कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि जीनस जो है उसके बॉयफ्रेंड के साथ होता है, जिसका नाम बॉम होता है। वीनस उन लोगों को देख के चिल्लाता हुआ कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। जीनस उसे देखते हुए शॉक होके कहता है, अरे तुम तो कल आने वाले थे ना। तो वीनस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें टाइमिंग थोड़ी बताया था, मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं आऊँगा। तो जीनस उसे कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। वीनस उसे कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी सारे कॉल किए, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। तो वीनस जो है अपने बॉयफ्रेंड का जो है फेस छुपाने लगता है। ये बॉम जो है वो एक्चुअल में वीनस का दोस्त है, वो हमें पता चलेगा। इसके बाद जीनस उसे बोलता है कि मेरे पास आओ। वीनस उससे कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं नहीं आने वाला। और ऐसा बोल के वो नीचे आ जाता है। नीचे आते ही वो जो है अपने फ्रेंड टोंग को कॉल कर देता है। टोंग उससे कहता है, बोलो मेरे दोस्त, तुम हमेशा गलत टाइमिंग के कैसे फ़ोन कर देते हो। मैं जब काम कर रहा होता हूँ तभी तुम मुझे फ़ोन कर देते हो। तुमने अपना माइंड तो चेंज नहीं कर लिया ना, क्या तुम मुझे मदद करने के लिए आ रहे हो। तो वीनस उससे कहता है कि नहीं, मेरी होप अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है क्या, मैंने आज घर पे क्या देखा। तो टोंग उससे पूछता है कि क्या देखा, तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा गंदा है क्या। तो वीनस उससे कहता है कि नहीं, घर तो बहुत अच्छा है, कुछ फर्नीचर ही घर पे नहीं है, लेकिन मैंने ना एक लव सीन देखा। तो टोंग उससे कहता है, लव सीन मतलब तुम्हारे भाई का बॉयफ्रेंड है। तो वीनस उससे कहता है कि हाँ। तो टोंग उससे कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तो वीनस उससे कहता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हें पता है उसका बॉयफ्रेंड कौन है, मेरा दोस्त बॉम। तो टोंग उससे कहता है, बॉम वो तुम्हारा ग्रेजुएशन के टाइम पे जो था, तुमने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, लेकिन उसने तुम्हें जो है परस्यू करने की कोशिश की थी। तो वीनस उससे कहता है कि हाँ वही है, और मैंने जिस सिचुएशन में उन लोगों को देखा ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो टोंग उससे कहता है कि तुम इस बात का टेंशन मत लो, और तुम्हारा भाई अगर खुश है ना तो प्लीज़ उसे खुश रहने दो, एटलीस्ट वो तो अपने लाइफ में खुश है ना। अब मुझे काम है तो मैं फ़ोन रखता हूँ, ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉम और वीनस जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। उन लोगों के बीच जो है सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। बॉम कहता है, विनस क्या तुम ठीक हो, हम कितने टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। विनस उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या। तो बॉम उससे कहता है कि मुझे जीनस ने बोला था कि मैं उसके साथ यहाँ पे आकर रुकूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो विनस बोलता है कि नहीं। तभी वहाँ पे जीनस आ जाता है। जीनस उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम आने वाले हो, मैंने कुछ खाने के लिए प्रिपेयर नहीं किया। और वो जो उसे रेडी टू ईट फूड दे देता है। विनस कहता है, मेरा सुबह ही मूड चेंज हो गया था, तो मैंने तुम्हें मैसेज किया, लेकिन तुमने जो मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई भी नहीं दिया और मुझे कॉल भी नहीं किया। जीनस कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो विनस कहता है, तुम लोग जो ऐसा करते हो, पता है मेरी मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा असर हो चुका है। मुझे वो सारी इमेजें मेरी आंखों के सामने आ रही है। तो जीनस उससे कहता है कि तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए हम सेकेंड राउंड कर देते हैं तुम्हारे सामने। और ऐसा करके ना उसे टीज़ करते रहता है और बोलता है, अभी कंप्लेंट करना बंद करो और चुपचाप से खाना खाओ। जीनस कहता है कि तुमने मुझे पहले बताया नहीं, तो मुझे सारा फ्रोज़न फूड ही लाना पड़ा, मेरे फ्रिज में वही पड़ा रहता है। विनस उससे कहता है कि तुम फ्रोज़न फूड ही खाते हो, मतलब तुमने आज तक कभी खाना पकाया नहीं है। तो जीनस उससे कहता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर का मालिक हूँ, मेरे यहाँ पे फ्रोज़न फूड ही होता है, तो मैं उसे क्यों नहीं खा सकता, और फ्रोज़न फूड में बुराई क्या है। तो विनस उससे कहता है कि कुछ भी नहीं। तो बॉम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कितनी देर तक रुकने वाले हो, मतलब तुमने कुछ सोचा है क्या। तो वीनस उससे कहता है कि मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं कुछ देर का ब्रेक चाहता हूँ। तो वीनस उससे कहता है कि मैंने जो है अपने दोस्त के साथ झगड़ा किया है। जीनस उससे कहता है, तुम्हारा दोस्त क्यूट है क्या, और वो थिन वाला है क्या। तो बॉम उसकी तरफ देखने लगता है। तो वीनस कहता है कि नहीं। फिर वो फिर जीनस उससे कहता है, और तुम्हारी सेविंग का क्या, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो वीनस उससे कहता है कि हाँ, मैंने सेविंग करके रखा है। जितने टाइम मैं जॉब करता था मेरी सैलरी 35,000 थी, तो मैंने अपने लिए सेव करके रखा है।
तो जीनस उसे कहता है कि तुम अपने आप को कंफर्टेबल रखो, तुम्हें जितना आराम कर रहा है उतना करो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो, ऐसा बोलता है। फिर वो लोग जो है वो अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वीनस को जो है उसके बेडरूम में दिखाया जाता है। वीनस अपनी बैग अनपैक कर रहा होता है। उसने अपने बैग में जो कुछ भी ड्राइंग्स वगैरह लाई होती है वो उन सबको चेक कर रहा होता है। उसके बाद वो जो है एक अपना सर्टिफ़िकेट निकालता है और वो सर्टिफ़िकेट जो है वो सामने जाके टेबल पे रख देता है और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। तभी वहाँ पे जो है वीनस आ जाता है। जीनस उससे कहता है कि तुम तो एक इंटीरियर डेकोरेटर हो ना, तो तुम अपने रूम को जो है बहुत अच्छे से मेंटेन कर लोगे। वीनस उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? तो जीनस कहता है कि नहीं, और वो अपने पैर ऊपर लेके बैठ जाता है। वीनस उससे कहता है कि तुमने अपने पैर धोए हैं क्या? तो जीनस उससे कहता है कि नहीं, अभी मैं प्लांट को जो है पानी देकर आया हूँ। तो वीनस उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अपने पैर नीचे रखो। उसके बाद जो है जीनस उससे कहता है कि क्या तुम कल से मेरे कन्वीनियंस स्टोर में आओगी? तो मैं तुम्हें एम्प्लॉय की तरह रखूँगा, मतलब तुमसे थोड़ा-सा काम करवाऊँगा, मुझे थोड़ी-सी हेल्प कर दो ना, और तुम ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हें नहीं जमा तो तुम छोड़ देना। तो इस तरह से ना वो वीनस को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करता है, तो वीनस मान जाता है। तो जीनस जो है ना अपने पैर जो है बेड के ऊपर रख देता है और बोलता है कि मैं नहीं नीचे उतारूँगा। तो वीनस उससे कहता है कि मैं तुम्हें लात मार के भगा दूँगा। ऐसा बोल के उन दोनों का थोड़ा-सा झगड़ा चल रहा होता है। फिर जीनस जो है वहाँ से चला जाता है। इनके नामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ मैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे कन्वीनियंस स्टोर का दिखाया जाता है, जहाँ पे जीनस जो है वो वीनस को काम सिखा रहा होता है कि किस तरह से उसे काम करना चाहिए। जीनस उससे कहता है तुम मेरी बातें भी सुन रहे हो क्या? तुम नींद में लग रहे हो। तो वीनस उससे कहता है कि हाँ, वैसे भी तुमने मुझे ट्रिक करके यहाँ पे बुलाया। मैं व और ना मुझे लगा था कि मुझे शाम को आना है, लेकिन तुमने मुझे सुबह ही बुला लिया। मैंने अपना कमरा भी साफ़ नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी बातें वो करते रहता है। फिर जीनस जो है ना उसे ड्रिंक्स के नाम बताते रहता है और बोलता है कि तुम किस तरह की ड्रिंक पसंद करोगे और मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूँ। इस तरह से वो जो है उसे काम करना सिखाता है और वो जो एक ड्रिंक प्रिपेयर करता है, जो कि ड्रिंक बहुत अच्छी बन जाती है। जीनस उससे कहता है कि ये ड्रिंक तुम खुद पी लो, ताकि तुम जो है रिफ़्रेश हो सको और मेरे लिए बहुत ज़्यादा और अच्छे से काम कर सको। तो वीनस जो है वो ड्रिंक पी लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। तो वो ड्रिंक जो है वो जीनस भी ट्राई करता है और बोलता है तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है। फिर वो उसे बोलता है चलो जल्दी से ड्रिंक ख़त्म करो और अपने काम पे चले जाओ, ये बॉक्स वहाँ पे उठा के रखो। वीनस उससे कहता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं अभी से काम करूँ? जीनस उससे कहता है कि तुमने वो तो सुना होगा ना, करोगे तो सीखोगे। वैसे भी काफ़ी सारे कस्टमर आ गए हो, जल्दी-जल्दी जाओ काम करने को स्टार्ट करो। ऐसा बोल के वीनस वहाँ से चला जाता है। फिर हमें हमारे सेकंड मेन लीड स्काई को दिखाया जाता है, जो कि एकदम डैशिंग तरीके से एंट्री लेता है और वो जो है वहाँ पे आके अपनी ड्रिंक ऑर्डर करता है। तो जीनस उससे कहता है कि क्या तुम डॉक्टर हो, यहाँ सामने वाले हॉस्पिटल में काम करते हो? स्काई उससे कहता है कि हाँ, मैं अभी-अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो जीनस उससे कहता है कि तुम्हें ना मतलब आगे से अगर ज़्यादा कुछ सामान चाहिए होगा ना, तो तुम जो है हमारा ऐप डाउनलोड करके तुम ऑर्डर कर सकते हो। हमारे जो स्टाफ है वो तुम्हें आके वो दे देगा। ऐसा बोल के ना वो उसके फ़ोन में जो है अपना ऐप इंस्टॉल करके दे देता है और बोलता है कि आगे से जो तुम्हें ज़्यादा फूड डिलीवरी चाहिए होगी ना, तो हमारा स्टाफ जो तुम्हें आके दे देगा। तो स्काई उसे उस बात के लिए थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि क्या मैंने अभी जो ऑर्डर किया वो मुझे यहीं पे मिल सकता है ना? तो जीनस उसे कहता है कि हाँ, और वो जो है उसकी ऑर्डर प्रिपेयर करके उसे दे देता है। तो स्काई वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जो वीनस को दिखाया जाता है, जो कि इसी बारे में सोच रहा होता है कि जीनस जो है किससे बात कर रहा था। वो आके उससे पूछता है क्या तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे? तो वो जीनस उससे कहता है कि मैं अपने दोस्त से क्यों बात करूँगा, मैं कस्टमर से बात कर रहा था, और वैसे भी क्या तुम्हें इंटरेस्टेड है हैंडसम लड़कों में, क्या तुम मेरे जैसे हो? तो वीनस उससे कहता है कि नॉनसेंस। उसके बाद जो है वो उसे न्यू ड्रिंक के बारे में सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वीनस का ध्यान जो है वो डोर पे होता है। तो वो उसकी गर्दन पकड़ के उसको नीचे टेबल पे पटक देता है। फिर सीन जो है शिफ्ट होता है, हमें दिन बाद का दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम का। विनय सोच रहा होता है कि मैं कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अब तक उसे नहीं देखा है, मैं वेट कर कर के थक गया हूँ। तभी वहाँ पे जो है एक स्टाफ आ जाता है, वो उसे सिस्टर बुलाता है। तो विनस जो है उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो स्टाफ उसे सॉरी कहता है। फिर विनस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हो? तो स्टाफ कहता है कि लगभग 1 महीना हो गया है। तो विनस कहता है कि तुमने यहाँ पे किसी डॉक्टर को देखा? तो स्टाफ कहता है कि
हमारा शॉप जो है वो हॉस्पिटल के बाजू में, तो ये वियर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, काफ़ी सारे डॉक्टर यहाँ पे आते रहते हैं। तो विनस जो है ना उसे स्काई का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है कि इस तरह के लड़के को तुमने देखा है क्या, टॉल, हैंडसम, डार्क और वो ना बिल्ली की तरह दिखता है। तो स्टाफ कहता है बिल्ली की तरह दिखता है, ये कैसा डिस्क्रिप्शन हुआ। तो विनस कहता है मैंने तुमसे जितना पूछा उतना बताओ, तुमने देखा है या नहीं। तो वो स्टाफ कहता है कि हाँ मैंने देखा है। तो विनस कहता है अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो स्टाफ कहता है कि मैंने झूठ बोला। उन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है, तभी वहाँ पे जो है जीनस आ जाता है। जीनस उनसे कहता है कि काम के टाइम पे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे जो विनस होता है वो उससे कहता है ये मुझे परेशान कर रहा है। तो स्टाफ कहता है कि नहीं, इन्होंने मुझसे कुछ पूछा, फिर वो उसे बताता नहीं है कि उसने क्या पूछा। तो जीनस उससे कहता है तुम दोनों में से कोई तो मुझसे झूठ ज़रूर बोल रहा है। तो विनस बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद वो जो स्टाफ को वहाँ से भेज देता है। जीनस उससे कहता है कि मेरा भाई कितना अच्छा है, एक्सपायर फूड होने से पहले वो खा लेता है अपने पैसे बचाने के लिए। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है विनस अभी भी स्नैक्स खा रहा होता है, तभी वहाँ पे उसका स्टाफ आके कहता है कि मुझे ना कुछ और भी डिलीवरीज करनी है, तो ये जो सामान का फूड है वो क्या आप डिलीवर कर देंगे। तो विनस जो है इस बात को मान जाता है। तो स्टाफ जो है उसके हाथ में वो फूड डिलीवरी का सामान देते हुए वो ऐसे चला जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने देखा था जो शर्ट जो है उसे मिलती है वो स्काई की होती है, और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीनस और स्काई जो है वो एक साथ रहते हैं। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। स्काई विनस से पूछता है कि तुम कौन सा सोप यूज़ करते हो, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो विनस उससे कहता है कि मैं जो है बेबी डिटर्जेंट यूज़ करता हूँ अपने कपड़ों के लिए, और वो जो है उसे वो डिटर्जेंट दिखाता है। लेकिन विनस उससे पूछता है कि तुम मेरी तरह स्मेल क्यों करना चाहते हो। तो स्काई उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर से काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, और तुम बात लेने के लिए कौन सा साबुन यूज़ करते हो। तो विनस उससे बताता है कि तुम्हारे बाथरूम में मैंने रखा है उस साबुन को। तो स्काई उससे कहता है कि आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छे स्मेल करूँगा। फिर सीन जो है प्रेजेंट में आता है, हमें दिखाया जाता है कि वीनस की टक्कर जो है वो स्काई से हो जाती है। स्काई उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पूछता है कि वी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, हम काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं। वी उससे कहता है कि मुझे टच मत करो। तो स्काई उससे कहता है कि अभी मैं तुमसे जो टकराया तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और वो उसे चेक करने लगता है। तो वी उसे बोलता है कि मुझे छोड़ो। मैं वी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो उसे वी बोल रहा था, तो वी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके गाइस, तो फिर वी वहाँ से जाने लगता है। तो स्काई उसे रोकते हुए कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। वी उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। स्काई उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया, हम कितनी देर बाद मिले, क्या तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आए थे। तो वी कहता है कि नहीं, मैं तुमसे मिलने क्यों आएगा, तुम तो पागल हो क्या। तो स्काई उससे कहता है तो क्या तुम यहाँ पे फूड डिलीवरी करने आए थे। तो वी उसका कोई जवाब नहीं देता। स्काई उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र की, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वी उससे कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। स्काई कहता है वी तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा दूर है, क्या तुम यहाँ पे रुक सकते हो, प्लीज़ रुक जाओ, आई एम सॉरी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि स्काई जो है वो कन्वीनियंस स्टोर में आ जाता है। उसे देख के जीनस पूछता है कि डॉक्टर आज आप बहुत जल्दी आ गए, क्या आपके लिए वही ऑर्डर करूँ जो आप रेगुलर लेते हो। तो स्काई उसे कहता है कि हाँ, और वो यहाँ वहाँ देख के वीनस को जो है ढूंढने लगता है। स्काई उसे ढूंढते रहता है, और जीनस जो है उसकी ऑर्डर प्रिपेयर करके उसे दे देता है। स्काई जीनस से पूछता है क्या वी यहाँ पे है। तो वी का नाम सुनते ही जीनस उससे कहता है कि आप वीनस को कैसे जानते हैं, वो मेरा छोटा भाई है। स्काई उससे पूछता है कि वो तुम्हारा कज़न है या तुम्हारा सगा भाई है। जीनस उससे कहता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। स्काई उससे कहता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, तुम दोनों मतलब भाई लगते नहीं हो। तो जीनस उससे कहता है कि हाँ, सब लोग हमसे यही कहते हैं, इनफैक्ट मेरे फादर को भी यही लगता है कि हम दोनों सगे भाई नहीं हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो स्काई उससे कहता है कि हम दोनों जो है वो कॉलेज फ्रेंड है। तो जीनस उससे कहता है कि वैसे आप दोनों कॉलेज के फ्रेंड नहीं हो सकते क्योंकि उसकी फैकल्टी जो है वो अलग थी। तो स्काई उसे बताता है कि हम दोनों जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड और वी का बेस्ट फ्रेंड जो है वो दोनों कपल है। तो जीनस उसे ओके बोलता है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो स्काई जो है वो अपना नाम बता देता है, और वो उसे कहता है कि तुम मुझे स्काई कह के ही बुला सकते हो। गाइज, मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और क्या मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।